दादी का चश्मा टूट गया। रोमी अपना होमवर्क छोड़कर मम्मी को बताने के लिए भागा। मम्मी उस वक्त टीवी देख रही थी। रोमी ने टीवी की तरफ देखा। टीवी में चिड़ियाघर का दृश्य चल रहा था। दो छोटे बच्चे लोहे के सीखों के अंदर हाथ डालकर पिंजरे में बंद बंदरों को पत्थर मार रहे थे। चोट से बचने के लिए बंदर उछल कूद कर रहे थे, पर कुछ बंदरों को नुकीले पत्थर लगने के कारण खून भी निकल रहा था। एयर कंडीशनर रूम में भी मम्मी के माथे पर घबराहट के कारण पसीने की बूंदें थी और आंखों में आंसू। टूट गया तो कौन सी आफत आ गई, बन जाएगा नया। अभी मेरे डायलॉग मिस मत करवा। कहते हुए मम्मी वापस टीवी देखने लगी। रोमी सक पका गया। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह मम्मी से चश्मे के बारे में दोबारा बात करे। वह कमरे से बाहर निकल गया, पर मम्मी इतनी जोर से बोली थी कि दादी तक उनकी आवाज़ पहुंच गई थी। दादी ने देखा रोमी मुंह लटकाए हुए उन्हीं की ओर चला जा रहा है। दादी कहते हुए रोमी ने उनका हाथ पकड़ लिया। दादी का गला भर्रा गया और उनकी आंखें भर आई। रोमी की हथेली पर 2 बूंद आंसू टपक गए। आप क्या चश्मे के लिए रो रही हो? रोमी ने दुखी होते हुए पूछा। दादी 8 साल के रोमी का भला क्या समझाती, इसलिए रोमी के सिर पर हाथ फेरते हुए रूंधे गले से बोली, मैं भला क्यों रोने लगी? वो तो कई बार बिना चश्मे के आंखों में पानी आ जाता है। तभी रोमी को तुरंत ही दादी के चश्मे का ध्यान आया। वह बोला, पापा, दादी का चश्मा टूट गया है। अरे तो तुमने पहले ही क्यों नहीं बताया? फ़ोन पे ही बता देना चाहिए था, पापा ने कहा। रोमी ने मम्मी की ओर देखा, पर वह बिना कुछ बोले ही किचन में चली गई। पापा कुछ सोचते हुए बोले, हम मसूरी से वापस लौटकर उनका चश्मा बनवा देंगे। पर दादी को तो बिना चश्मे के दिखाई ही नहीं देता। रोमी परेशान होते हुए बोला, तो तेरी दादी को कौन सी नौकरी करनी है? 4-5 दिनों की बात तो है। मम्मी ने चाय का कप पापा के आगे रखते हुए कहा। रोमी ने आश्चर्य से मम्मी की ओर देखा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि टीवी सीरियल पर किसी का दुख देखकर घंटों रोने वाली मम्मी को सामने बैठी दादी की परेशानी नहीं दिखाई दे रही। जब मम्मी पापा खाना खाकर सो गए तो रोमी दादी के पास जाकर बोला, दादी, मीना आंटी तो काम करने के दिन में आएंगी, पर रात में अंधेरे में आपको डर तो नहीं लगेगा? दादी ने सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, क्या अंधेरा क्या उजाला, मुझे तो सब कुछ धुंधला ही नजर आता है। तो क्या दिन और रात क्या? दादी की बात सुनकर रोमी से कुछ नहीं कहा गया और वह उनके पैर छूकर सोने चला गया। अगली सुबह जब वह पापा के साथ बैठा था तो पापा बोले, इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर हम सब अनाथालय चलेंगे और वहाँ रहने वालों को बच्चों को फल और मिठाई बांटेंगे। अनाथालय क्या होता है? रोमी ने पूछा। जिनके मम्मी पापा नहीं होते उन्हें अनाथ कहा जाता है, पापा बोले। तो पापा, फिर तो आप भी अनाथ हुए? रोमी पापा को देखते हुए बोला। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह रोमी को चांटा मारने वाले थे कि मम्मी बीच में आते हुए बोली, दिखता नहीं है कि तेरी दादी ही तो तेरे पापा की मम्मी है, तो पापा अनाथ कैसे हुए? रोमी भरभरा कर रो पड़ा और सिसकते हुए बोला, अगर दादी पापा आपकी मम्मी होती तो पापा कभी भी उन्हें इतने बड़े घर में अकेला छोड़कर नहीं जाते और उनका चश्मा भी बनवाते। जबकि आपको सबको पता है कि दादी को बिना चश्मे के कुछ भी दिखाई नहीं देता। उन्हें अकेला छोड़कर हम सब सैर सपाटे के लिए मसूरी जा रहे हैं। पापा के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। पापा के हाथ से पानी का गिलास छूट गया और कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। मम्मी ने पापा की तरफ देखा। पापा सिर झुकाए दादी के कमरे की ओर जा रहे थे। मम्मी ने रोमी को कसकर भींच लिया और बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटा,
पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। दादी के कमरे में पापा दादी की गोद में सिर रखकर बच्चों की तरह रो रहे थे और दादी ने उन्हें ढेरों आशीर्वाद देते हुए अपने आंसू पोंछे। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जो भी फ्रेंड हमारे चैनल पर आएं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर